ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज का विषय है भगवान, गुरु और माता पिता में महान कौन। मित्रों, जन्म से मृत्यु तक कभी भी भगवान ने हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, हमें कभी दर्शन नहीं दिए, कभी हमें खाना नहीं खिलाया, फिर भी हम लोग भगवान के पीछे क्यों दौड़ते हैं। गुरु लोग भगवान का डर बता के हमें उनके पास बुलाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। हम लोग उनके पास जाते भी हैं, गुरु अपनी तिजोरियां भरते हैं, लेकिन उसके सामने हमें सही रास्ते में जाने की सलाह भी देते हैं, अच्छा संस्कार भी देते हैं। मेरे हिसाब से हमारे नज़दीक गुरु है, गुरु और संत हमारे जीवन में हो, ये अच्छी बात है, लेकिन माता पिता की जगह नहीं ले सकते। मित्रों, गुरु एक चीज जो करते हैं वो आज तक मुझे पसंद नहीं है। गुरु अपने भक्तों के घर जाते हैं, उसके पहले भक्तों को बोल देते हैं कि माता पिता और पूर्वजों के फोटो निकाल दीजिए। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि घर में लगाई हुई तस्वीर से उनको क्या नुकसान होता होगा। मित्रों, जितने भी लोग गुरु में मानते हैं उनके घर जाकर देख लीजिए, उनके घर जाकर देख लीजिए, उनके घर में माता पिता या पूर्वजों की तस्वीर नहीं होगी, लेकिन गुरुओं की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई होगी। वो लोग माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तपस करना, आपको पता चल जाएगा कि महेंद्र भी सही है कि गलत। मित्रों, गुरु स्त्री को उनकी नज़र से दूर रखते हैं। कभी कोई सभा में जाते तो स्त्री को दूर रखो ऐसा बोलते हैं। गुरु स्त्री को स्त्री के रूप में क्यों देखते हैं? क्या गुरु स्त्री को माता के रूप में नहीं देखना चाहिए? माता के रूप में क्यों नहीं देखते? स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं तो गुरु स्त्री को माता के रूप में क्यों नहीं देखते? उनके सबसे ज्यादा भक्त तो स्त्री है, वो लागणीशील है ना। स्त्री सबसे लागणीशील है, वो दिमाग से नहीं सोचती, वो कभी वो दिल से सोचती है, और दिल में हर गुरु हर बात बिठा देता है। मित्रों, सभी गुरु गलत है ऐसा मैं नहीं कहता। आज 20% गुरु अच्छे भी है। मेरी नज़र में भगवान से ऊपर गुरु है, क्योंकि गुरु ज्ञान और संस्कार भी सिखाते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा से गुरु सत्संग अच्छा है। आप मूर्ति पूजा करो, उससे अच्छा तो गुरु सत्संग अच्छा है। मित्रों, मैं सिर्फ गुरु सत्संग को अच्छा मानता हूँ, गुरु पूजा को नहीं। मित्रों, भगवान कभी हमारे घर आते नहीं, इसलिए भगवान के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं भगवान हमारे घर आते ही नहीं, इसके लिए उनके बारे में सोचना हमें जरूरी नहीं है। गुरु को हमारे घर बुलाने हैं तो पहले अपना स्टेटस बनाना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टेटस ऊपर होगा तो गुरु सभा में अगली सीट मिलेगी। गुरु आपके घर भी आएंगे। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप आपके मित्रों और संबंधी जो मध्यम घर से है उनको पूछो कि तुम्हारे घर गुरु कब आए। मैं ये भी मानता हूँ कि अपने जीवन में गुरु होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग माता पिता से अधिक गुरु को मानते हैं। कहीं से तो अच्छे संस्कार मिले। हमारे माता पिता तो हमारे साथ रहते हैं। मित्रों, हमें समझ आई होगी तब से आज तक हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, हमारा जीवन बनाया है। भगवान के रूप के बारे में हमारे माता पिता ही समझाते हैं। हम बोलते हैं ना, हम लोग मंदिर के साथ पास में ले जाते हैं। मन माता पिता हमारे घर में रखे मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ होती है उनकी पहचान करवाते हैं ना। बेटा, ये गणेश जी है, ये हनुमान जी है, ये महादेव जी है, ये गणेश जी महादेव जी के पुत्र है। ऐसा सभी भगवान की मूर्तियों के स्वरूप की पहचान हमारे माता पिता ही करवाते हैं। मंदिर में भगवान और गुरु के पास हमारे माता पिता ही ले जाते हैं ना, और हम उनको ही भूल जाते हैं। क्या करते हैं लोग, हम लोग उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं, फिर भी हमारे माता पिता हमारा साथ नहीं छोड़ते। मित्रों, हम इतना खराब व्यवहार उनके साथ करते हैं, फिर भी वो लोग हमारा साथ नहीं छोड़ते। मित्रों, हाल जो चल रहा है वो कोरोना की बात ले लो। कोरोना की वजह से आप मंदिर के दरवाजे पे ताला लग गया है। अब देखिए, हर जगह देखो, हर मंदिर में कहीं भी जाओ तो मंदिर में ताला लग गया है, वो खुलता नहीं है दर्शन करने के लिए। ताला भगवान भी नहीं खोल पा रहे हैं। 12 महीना होने लगे। अभी देखिए, लास्ट उनकी
1-2 महीने के बाद तो उनकी भी बर्थडे, आप कोरोना की भी बर्थडे आपको रखनी चाहिए, ऐसा हो गया परिस्थिति। फिर भी भगवान तो दरवाज़ा, मंदिर का दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। गुरुओं की सत्संग सभा भी बंद है। गुरु की सत्संग सभा द्वार नहीं खोल सकते, इसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकते, है ना, परिस्थिति ऐसी है। ऐसे में हमारे माता पिता ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसी कोरोना महामारी में हमारे माता पिता हमारे लिए सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं। घर में राशन नहीं होता तो वो राशन की दुकान राशन लेने जाते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं। ये सभी जगह माता पिता आपको नहीं भेजते, वो खुद जाते हैं, क्योंकि आपको कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, इसी का डर है उनको। वो आपके भगवान हैं कि मेरे बेटे को ये हो जाएगा तो क्या आपके माता पिता को ये डर नहीं होगा कि हमें कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, हम मर जाएंगे? वो खुद के बारे में नहीं सोचते। आज यही कोरोना पोजीशन है जो हमें माता पिता क्या है हमें समझा गए हैं, भी समझा रहा है भी। मित्रों, आज आपको पता चला होगा कि ये कोरोना महामारी में भगवान और गुरु हमारे पास नहीं खड़े रहे, हमारे माता पिता हमारे साथ खड़े रहे। वो खुद के बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में ही सोचते हैं। मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, पर कोई तो है जो सृष्टि चला रहा है। मित्रों, ऊपर जो बैठा है उनको भी मालूम है कि मुझसे महान तो माता पिता है, तो फिर हम लोग माता पिता को छोड़कर बाबाओं के पीछे क्यों दौड़ते हैं? माता पिता का अपमान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं माता पिता का अपमान? हमारे लिए बाबा बड़ा हुआ है, माता पिता से बड़ा हो गए बाबा। हे मानवी, तेरी सोच कहाँ तक जाएगी वो तो मुझे पता नहीं है। पिछले कुछ ही सालों से तुम्हें ज्ञान देते हैं, उनको गुरु मान बैठे हो, अपने जीवन में भगवान बना बैठे हो। गुरु की बात सुनकर घर में लगाई माता पिता और पुत्रों की तस्वीर को उतार देते हो, और माता पिता की तस्वीर की जगह बड़ी बड़ी गुरुओं की तस्वीर लगाते हो। पता नहीं चलता गुरु का, हर जगह आप कहीं भी घर में जाएंगे, कोई भी घर में, तो बड़ी बड़ी गुरु की तस्वीर होगी, लेकिन माता पिता की नहीं होगी, क्योंकि उनको गुरु को वो पसंद नहीं है ना। जो माता पिता को जो पसंद नहीं है वो हम लोग कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो गुरु को पसंद नहीं है वो हम लोग पहले कर। क्यों? कि माता पिता ने कभी हमें भगवान का डर ही नहीं बताया, और गुरु तो हमें भगवान का डर बताते हैं। तो ये नहीं करेंगे तो आपको भगवान, आपको ये नहीं करेंगे, आपको शांति नहीं मिलेगी अपने जन्म में, अगले जन्म में आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका मोक्ष नहीं होगा। ये जो डर है ना, वो हमें खलास कर देता है, खत्म कर देता है। जिन माता पिता ने बचपन से ही अच्छे संस्कार देके तुम्हारी जिंदगी बनाई, वो आज पराये हो गए। गुरु के कहने से तुम्हारी नज़र में आम आदमी बन गए। ये जो गुरु जी की नज़र से बोलते कि अब गुरु बोले सब, कभी कोई से लोग पूछते हैं कभी ये गुरु जी, ये गुरु की तस्वीर लगा तो तुम्हारे माता पिता के लिए, तो गुरु जी क्या बोलते हैं मालूम है? ये गुरु जी ने, हम लोग एक अलग प्रकार के मनुष्य है, हम अलौकिक है, और तुम्हारे माता पिता तो आम आदमी है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि आप गुरु की तस्वीर मत लगाओ, आज भी अच्छे गुरु हैं जो हमें माता पिता को भगवान समझने की सलाह देते हैं, लगाइए उनकी तस्वीर। जो गुरु माता पिता की तस्वीर उतारने की सलाह, जो गुरु माता पिता की तस्वीर उतारने की सलाह देते हैं ना, माता पिता की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगाने को बोलते हैं, मैं उनको गुरु नहीं मानता। मैं ऐसे गुरु को आज के ज़माने का वृद्धाश्रम का रचयिता मानता हूँ। जितने भी वृद्धाश्रम खुले हैं ना, उनका रचयिता जो बोलते हैं, उसमें हमको भी वृक्ष बड़ा करते उसके बीज डालते हैं, ऐसा बीज ये लोग डालते हैं। यही कारण ये वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। मित्रों, मेरी बात आपको सही लगे तो आपके घर में माता पिता बैठे हो तो उनको गले लगाओ, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जब हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। मेरी बात समझो तो अच्छा है, वरना बाबाओं की जय। जय श्री कृष्ण। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।